आखिर भारत में लोग कूड़ा इधर उधर क्यों फेंकते हैं? और सिर्फ उन कूड़ों को साफ करने के लिए भारत कितना खर्चा हर साल करता है? आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके लिए थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना होगा। सोसाइटी और एजुकेशन सिस्टम के किस फेलियर के कारण हमारा सोसाइटी इतना गंदा रहता है और अदर कंट्री हमारे देश से इतना ज़्यादा साफ क्यों रहता है? आज जानेंगे सारी बातें इस वीडियो में। भारत के लोगों में एक अनकॉन्शियस बिलीफ बैठा हुआ है कि ये मेरा घर है, बाहर सरकार का है, तो हम सिर्फ अपने घर का ध्यान रखते हैं, बाहर सरकार ध्यान रख लेगी। बाहर की गंदगी साफ करना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और ये माइंडसेट बचपन से बैठा हुआ है, जब हमारा माइंड ग्रो कर रहा होता है। हम बचपन से देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो घर में कचरा जो होता है उसको साफ ऑफ करके बगल में कहीं फेंक देते थे, और यही माइंडसेट हमारा धीरे धीरे बनता जा रहा है। स्कूल में भी सिविक सेंस की बात करें तो स्कूल में भी सिविक सेंस प्रैक्टिकली नहीं सिखाया जाता है। वहाँ पे भी साफ सफाई करने के लिए कोई कर्मचारी होता है, कोई स्टाफ होता है जो हमारे स्कूल को साफ कर रहा होता है। तो धीरे धीरे करके हमारे दिमाग में ये बैठता चला जाता है कि हम गंदा कर सकते हैं, साफ करना किसी और का काम है, ये हमारा काम नहीं है। अगर हिस्टोरिकल फैक्टर से समझे तो इसमें कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहा है। सबसे पहले इंडिया में सैनिटेशन को लोअर ग्रेड का काम माना जाता है, मतलब कि जो लोग साफ सफाई करते हैं वो छोटे और लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा एक डिटैचमेंट हो जाता है इन सारे काम से जो साफ सफाई से रिलेटेड होते हैं या फिर ऐसी चीज़ों से जुड़े होते हैं। और हम ये भी मानने लगते हैं कि गंदगी फैलाना कोई गलत काम नहीं है, क्योंकि साफ करना हमारा काम है ही नहीं, तो फिर हम गंदगी फैला सकते हैं। हम खुद तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है जो इन चीज़ों को मैनेज करने में असमर्थ है। हर जगह डस्टबिन नहीं होता, और जहाँ भी डस्टबिन होता है तो वो ओवरफ्लो कर रहा होता है और लोग उसी पे कचरा डालते रहते हैं। उसके बाद सिस्टम भी काफ़ी इनकंसिस्टेंट होती है उसको मैनेज करने में, उसको वापस से ले जाके कूड़े को फेंक के आना और फिर वापस से उसको इंस्टॉल करना। अगर हम कचरा इधर उधर फेंकते हैं तो कोई भी पेनल्टीज नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है कि हमें ज़ीरो रिस्क लगता है, हम कहीं भी फेंक देते हैं, कोई डर नहीं होता। और इसका एक बहुत बड़ा कारण तो ये है दोस्तों कि हम जहाँ कचरा देखते हैं, अगर कोई साफ जगह भी हो और वहाँ पे कुछ लोगों ने कचरा फेंक दिया, तो अब क्या होता है कि वहाँ पे कचरा इकट्ठा होते रहता है। हम देखते हैं कि वो फेंका तो हम क्यों नहीं फेंक सकते, और धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। और इसके कारण से सिटी के ऐसे ऐसे लोकेशन आपको गंदे मिलेंगे जहाँ पे जिसको आप कह सकते हैं कि वो पॉर्स एरिया है, फिर भी वहाँ पे आपको गंदा मिलेगा। जैसे कि आप ये वीडियो देखिए, इसमें एक बंदा है जो वहाँ पे कचरा फेंकता है, वहाँ पे साफ रहता है और वहाँ पे कचरा फेंक देता है, और उसके बाद कोई दूसरा बंदा आता है वो भी वहाँ पे फेंकता है, क्योंकि उसको दिखता है कि वहाँ पे किसी ने फेंक रखा है। एजुकेशन सिस्टम का फ्लो जापान और चाइना जैसे कंट्रीज में क्या होता है कि बचपन से स्कूल के बच्चों को अपना स्कूल खुद साफ करवाया जाता है। वहाँ के जितने भी सैनिटेशन प्रोसेस होते हैं, चाहे वो स्कूल को साफ करना हो या फिर वहाँ पे वॉशरूम को साफ करना हो, किसी चीज़ को, गार्डन को साफ करना हो, तो सारे बच्चे खुद करते हैं। अब आप सोचो कि जो बच्चे खुद बचपन से सारी चीज़ें साफ कर रहे होंगे वो क्या बाहर गंदा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ बचपन से सिखाई जा रही है, वो भी प्रैक्टिकली। लेकिन वही इंडिया में अगर देखा जाए तो थियोरेटिकली चीज़ें बताई जाती है, बुक्स में स्टोरीज सुनाई जाती है, बट वो खुद कभी साफ नहीं करते। ज़्यादातर स्कूलों में कोई स्टाफ होता है जो इन चीज़ों को साफ कर रहा होता है, और बच्चों को ऐसा लगता है कि इसको साफ करने के लिए कोई और होता है, हम खुद नहीं करते। और गंदा करना भी गलत नहीं है, क्योंकि कोई और साफ कर ही देगा, तो हम जो कर रहे हैं वो सही है। और यही माइंडसेट वो हमेशा कैरी करते हैं। अब जब वो बाहर जाते हैं, शहरों में निकलते हैं, बड़े होते हैं, तो वो कहीं पे भी कचरा फैलाते हैं, क्योंकि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते। और ये चीज़ें चाइना के स्कूलों में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के बचपन से सिखाई जाती है। कुछ और चीज़ें होती है दोस्तों जो चाइना में इन्फोर्स किया जाता है, जैसे कि हैवी पेनल्टी। अगर कोई भी कचरा इधर उधर फेंकते दिख गया तो उस पर पेनल्टी मारा जाता है। दूसरा, सर्विलांस कैमरा लगे होते हैं जो लगातार मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कोई इंसान कुछ भी गलत तो नहीं कर रहा। ये देखिए चाइना की एक वीडियो जहाँ पे एक लेडी है जो मेट्रो में वो गलती से एक ड्रिंक गिरा देते हैं, तो वो अपने कपड़े से उन चीज़ों को साफ कर रहे हैं ताकि वो गंदा ना हो जाए। और ये देखिए एक इंडिया की वीडियो है जहाँ पे अपना एक पुलिस ऑफिसर जो एक पढ़ा लिखा कंसीडर किया जा सकता है, वो सिविक सेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। चाइना में कलेक्टिव कल्चर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसका मतलब क्या होता है? एक ग्रुप के लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है रेदर देन की इंडिविजुअल माइंडसेट। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं या फिर कुछ भी कचरा उचरा इधर फेंकते हैं, तो
तो आपको सारे लोग मिलके आपकी बेइज्जती करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये सारी एक्टिविटी कम होती जाती है। गवर्नमेंट लगभग 1 लाख करोड़ पर ईयर खर्च करती है अपने सैनिटेशन और वेस्ट सिस्टम को मैनेज करने के लिए। लैक ऑफ सिविक सेंस और कचरा इधर उधर फेंक देने के कारण पूरे इंडिया में 20,000 से 40,000 करोड़ पर ईयर खर्च होता है। इसका मतलब आप समझ सकते हो, अगर हम सिविक सेंस फॉलो करें तो हम पर ईयर 20 to 40,000 करोड़ रुपीस बचा सकते हैं, जिसका यूज़ डेवलपमेंट के लिए हो सकता है, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हो सकता है, एजुकेशन और रिसर्च में हो सकता है, और कितनी सारी नौकरियां क्रिएट की जा सकती है।